निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक क्लासिक और सरल शीर्षक पर आधारित एक विस्तृत कहानी जो अकबर और बीरबल के अनूठे रिश्ते, दरबार की साजिशों और बुद्धि की अंतिम विजय को दर्शाती है। सम्राट की अंगूठी। भूमिका, एक युग और एक दोस्ती। हिंदुस्तान की धरती पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था, तब आगरा की भव्य राजधानी में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन एक स्वर्ण युग की तरह था। यह केवल विजयों और विस्तार का समय नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति, न्याय और ज्ञान के अभूतपूर्व संगम का दौर था। अकबर, जो स्वयं एक पारखी और जिज्ञासु शासक थे, ने अपने दरबार को नवरत्नों से सजाया था। 9 ऐसे असाधारण व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र के शिखर पर थे। इन 9 रत्नों में राजा बीरबल का स्थान सबसे अनूठा था। वह न तो तानसेन की तरह संगीत के सम्राट थे, न ही राजा टोडरमल की तरह राजस्व के विशेषज्ञ। उनकी शक्ति उनकी बुद्धि में, उनकी हाजिर जवाबी में और मानव स्वभाव की उनकी गहरी समझ में निहित थी। बीरबल केवल अकबर के सलाहकार नहीं थे, वे उनके मित्र, उनके विश्वासपात्र और उनकी आत्मा के दर्पण थे। जब सल्तनत के बड़े बड़े सेनापति और मंत्री तलवारों और संधियों की भाषा में उलझे रहते, तब बीरबल शब्दों, तर्कों और मुस्कुराहटों से सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझा देते थे। उनकी दोस्ती इतिहास में एक मिसाल है, एक सर्वशक्तिमान सम्राट और एक साधारण लेकिन असाधारण रूप से बुद्धिमान दरबारी के बीच का अटूट बंधन। यह कहानी उसी दोस्ती की, उसी बुद्धि की और एक ऐसे संकट की है जिसने न केवल सल्तनत की नींव को हिला दिया, बल्कि इस दोस्ती की भी सबसे कठिन परीक्षा ली। यह कहानी है सम्राट की अंगूठी की। अध्याय 1, न्याय का प्रतीक। मुगल सम्राटों के खजाने में बेशकीमती हीरे, पन्ने और माणिक की कोई कमी नहीं थी। कोहिनूर की चमक से लेकर तैमूरी माणिक की आभा तक हर जवाहरात अपनी एक कहानी कहता था। लेकिन अकबर के लिए इन सबसे बढ़कर एक अंगूठी थी। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह न्याय की अंगूठी, अंगुश्तरी-ए-इंसाफ के नाम से जानी जाती थी। यह एक शानदार नीलम की अंगूठी थी, जिसका पत्थर रात के आकाश की तरह गहरा और सितारों की तरह चमकीला था। कहा जाता था कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और इसे सबसे पहले सम्राट बाबर ने पाया था। उन्होंने इसे अपनी शाही मुहर बनाया। उनके बाद यह सम्राट हुमायूं के पास आई, जिन्होंने इस पर फारसी में सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है का एक सूक्ष्म रूप, हक हमेशा गालिब है, खुदवाया। हुमायूं ने अपनी मृत्यु से पहले यह अंगूठी अकबर को देते हुए कहा था, जलाल, यह केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है। यह हमारे वंश के न्याय का प्रतीक है। जब तक यह तुम्हारे हाथ में है, याद रखना कि तुम्हारा हर फैसला सच्चाई और इंसाफ की तराजू पर तौला जाना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे हाथ से यह अंगूठी उतर जाए, समझ लेना कि तुम्हारी सल्तनत का इंसाफ खतरे में है। अकबर के लिए यह अंगूठी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। वह इसे हर समय अपनी तर्जनी उंगली में पहनते थे। जब भी वह दीवाने खास में कोई बड़ा फैसला सुनाते, तो अनजाने में उनका हाथ उस अंगूठी पर चला जाता, जैसे वह उससे शक्ति और मार्गदर्शन ले रहे हों। यह अंगूठी सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, यह मुगल सत्ता की वैधता, उसके न्याय और उसकी आत्मा का प्रतीक थी। पूरा दरबार और पूरी सल्तनत इस अंगूठी के महत्व को जानती थी। एक दिन मेवाड़ के एक छोटे से मामले पर सुनवाई चल रही थी। एक गरीब किसान ने एक शक्तिशाली जमींदार पर उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। जमींदार के पास रसूख और झूठे गवाह थे, जबकि किसान के पास सिर्फ उसकी आंखों में सच्चाई थी। अकबर ने घंटों तक दोनों पक्षों को सुना। दरबार में कानाफूसी चल रही थी कि फैसला जमींदार के हक में ही होगा। अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और अपनी उंगली में पहनी उस नीलम की अंगूठी को सहलाया।
फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनका चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था। उन्होंने फैसला सुनाया, गवाह झूठ बोल सकते हैं, दस्तावेजों में हेरफेर हो सकता है, लेकिन एक बेबस इंसान की आंखों की सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। जमीन इस किसान की है। इस फैसले से दरबार में न्याय की एक लहर दौड़ गई। बीरबल, जो चुपचाप सब देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि कैसे उस अंगूठी ने सम्राट को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उस दिन के बाद न्याय की अंगूठी की किंवदंती और भी मजबूत हो गई। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल के बढ़ते प्रभाव से जलते थे। वे बस एक मौके की तलाश में थे, एक ऐसी दरार की जिससे वे सल्तनत की इस मजबूत दीवार को गिरा सकें। और उन्हें वह मौका जल्द ही मिलने वाला था। अध्याय 2, असंभव चोरी। एक सुबह आगरा का किला एक अभूतपूर्व उथल-पुथल के साथ जागा। रात को एक भयंकर तूफान आया था, जिसमें बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने धरती और आसमान को एक कर दिया था। लेकिन सुबह का असली तूफान तो महल के अंदर आया था। सम्राट अकबर अपने शयन कक्ष में जागे और उनकी नजर अपनी उंगली पर गई। वह खाली थी। अंगूठी उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जो किसी चीख से कम नहीं था। न्याय की अंगूठी गायब थी। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। महल में हड़कंप मच गया। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। यह एक असंभव चोरी थी। अकबर के शयन कक्ष की सुरक्षा अभेद्य थी। कक्ष के बाहर सबसे वफादार और शक्तिशाली अंगरक्षक पहरा देते थे। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियों पर मजबूत जालियां थीं। किसी के भी अंदर आने या बाहर जाने का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंगूठी हवा में विलीन हो गई हो। अकबर का क्रोध और चिंता 7वें आसमान पर थी। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह उनके अधिकार पर, उनकी शक्ति पर और उनकी इज्जत पर सीधा हमला था। अगर सम्राट अपने ही कक्ष में, अपनी ही उंगली से अपनी सबसे कीमती चीज नहीं बचा सकते, तो वह पूरी सल्तनत की रक्षा कैसे करेंगे? कोतवाल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी और जासूसों की पूरी फौज जांच में जुट गई। हर कोने की तलाशी ली गई, हर नौकर चाकर से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतता गया और बादशाह का गुस्सा निराशा में बदलने लगा। दरबार में जहां हमेशा बौद्धिक बहसें और ठहाके गूंजते थे, वहां आज एक भयावह सन्नाटा पसरा था। हर कोई डरा हुआ था। इसी बीच बीरबल के दुश्मनों ने अपना खेल शुरू कर दिया। इनमें सबसे प्रमुख था ईरान से आया एक अमीर मिर्जा इरफान बेग। इरफान बेग खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था और बीरबल से बहुत जलता था। उसे लगता था कि एक मामूली ब्राह्मण केवल अपनी चापलूसी और चतुराई से सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का करीबी बन गया है, जबकि वह एक महान ईरानी वंश का होने के बावजूद उपेक्षित है। उसके साथ कुछ और अमीर भी थे जो बीरबल को पसंद नहीं करते थे। इरफान बेग ने अपने साथियों के साथ कानाफूसी शुरू की। यह कोई आम चोर का काम नहीं है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसे महल के हर कोने की जानकारी है। कोई ऐसा जो बादशाह के बहुत करीब है। उसकी बातें हवा में जहर की तरह घुलने लगीं। शाम तक जब जांच का कोई नतीजा नहीं निकला, तो इरफान बेग ने हिम्मत करके बादशाह से कहा, आलमपनाह, इस गुत्थी को केवल वही सुलझा सकता है जो ऐसी गुत्थियां बनाने में माहिर हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने गरज कर पूछा। इरफान बेग ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा मतलब राजा बीरबल से है। वह अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या पता उन्होंने ही अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने के लिए यह सब किया हो। सकता है उन्होंने अंगूठी छिपा दी हो,
ताकि बाद में उसे ढूंढकर आपकी नजरों में और ऊपर उठ सकें। यह एक बहुत ही धूर्ततापूर्ण आरोप था, जिसने सीधे सीधे बीरबल की वफादारी पर सवाल उठाया था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इरफान? तुम बीरबल पर शक कर रहे हो? शक नहीं, जहांपनाह, इरफान ने बड़ी विनम्रता से कहा, बस एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं। आखिरकार जो ताला बनाना जानता है, उसे खोलना भी आता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे। अकबर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन एक सवाल भी था। बीरबल जानते थे कि यह सवाल सिर्फ अंगूठी का नहीं, बल्कि विश्वास का है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आलमपनाह, मिर्जा इरफान की बात में थोड़ा दम तो है। चोर मैं हूं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस चोरी को सुलझाने की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। मुझे 7 दिन का समय दीजिए। अगर 7 दिनों में मैंने चोर को आपके सामने पेश नहीं किया, तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। अकबर ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन दिए जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ अंगूठी का सवाल नहीं है। यह हमारी सल्तनत के इंसाफ और हमारी दोस्ती का सवाल है। बीरबल के कंधों पर अब एक असंभव बोझ था। उन्हें न केवल एक चोर को पकड़ना था, बल्कि अपनी वफादारी और अपनी दोस्ती को भी बचाना था। अध्याय 3, अंधेरे में सुराग। बीरबल ने अपनी जांच पारंपरिक तरीकों से शुरू नहीं की। वह जानते थे कि कोतवाल और जासूस पहले ही हर भौतिक सुराग की तलाश कर चुके हैं। बीरबल का मानना था कि जब कोई अपराध असंभव लगे, तो उसके पीछे का मकसद और अपराधी का मनोविज्ञान समझना ज्यादा जरूरी होता है। उन्होंने सबसे पहले बादशाह के शयनकक्ष का फिर से मुआयना किया। उन्होंने हर चीज को छुआ, हर कोने को देखा। उन्होंने उस रात पहरा दे रहे अंगरक्षकों से अकेले में बात की। उन्होंने उनसे तूफान के बारे में, उनकी मनोदशा के बारे में और किसी भी असामान्य आवाज के बारे में पूछा। फिर बीरबल ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने शाही बावर्चियों को बुलाया और उस रात बादशाह के लिए बने खाने के बारे में पूछा। उन्होंने शाही हकीम से बादशाह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वह हर उस छोटी से छोटी कड़ी को जोड़ रहे थे, जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। 3 दिन बीत गए और बीरबल के हाथ खाली थे। दरबार में उनके खिलाफ कानाफूसी और तेज हो गई। इरफान बेग और उसके साथी अब खुलेआम कहने लगे थे कि बीरबल ही चोर है और अब वह बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। अकबर का धैर्य भी जवाब दे रहा था। वह बीरबल पर भरोसा करना चाहते थे, लेकिन समय निकलता जा रहा था और सल्तनत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। चौथे दिन की शाम बीरबल अपने कक्ष में बैठे सोच रहे थे। उनकी नजर एक जलते हुए दिए पर पड़ी। दिए की लौ हवा के एक झोंके से हिल रही थी और तभी उनके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। तूफान, हवा, धुआं। वह बुदबुदाए। वह तुरंत शाही हकीम के पास भागे। हकीम साहब, क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी या रसायन है जिसे जलाने पर उसका धुआं गहरी नींद ला दे, इतनी गहरी कि इंसान को अपने आसपास का भी होश न रहे? हकीम ने एक पल सोचा और कहा, हाँ राजा जी, पहाड़ों में एक दुर्लभ फूल मिलता है जिसे स्वप्न पुष्प कहते हैं। उसे अगर कोयले के साथ जलाया जाए तो उसका धुआं किसी को भी कई घंटों के लिए गहरी बेहोशी जैसी नींद में सुला सकता है। लेकिन यह बहुत दुर्लभ है और इसका ज्ञान केवल कुछ ही लोगों को है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्हें पहला सुराग मिल गया था। चोर शयनकक्ष में दाखिल नहीं हुआ था। उसने बाहर से ही अपना काम किया था। उन्होंने सोचा,
जरूर किसी ने अंगीठी या किसी रोशनदान के रास्ते यह धुआं अंदर पहुंचाया होगा। अब सवाल यह था कि यह स्वप्न पुष्प किसके पास हो सकता है। बीरबल ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को शहर के हर हकीम, इत्र बेचने वाले और जड़ी बूटियों के व्यापारियों से गुप्त रूप से इस फूल के बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया। छठे दिन की सुबह एक जासूस खबर लेकर आया, राजा जी, शहर के पुराने बाजार में एक व्यापारी है जो ईरान से आया है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह दुर्लभ जड़ी बूटियां बेचता है। कुछ हफ्ते पहले मिर्जा इरफान बेग के एक नौकर ने उससे कोई चीज खरीदी थी। जब मैंने उस व्यापारी को स्वप्न पुष्प के बारे में कुरेदा तो वह बहुत डर गया और उसने कबूल किया कि उसने इरफान बेग को ही वह फूल बेचा था। अब तस्वीर शीशे की तरह साफ हो रही थी। इरफान बेग ही इस साजिश के पीछे था। उसने अपनी ईरानी पहचान का फायदा उठाकर यह दुर्लभ जड़ी बूटी हासिल की थी। उसने तूफान वाली रात को चुना ताकि धुएं को किसी रोशनदान से अंदर भेजने में आसानी हो और किसी को शक न हो। गहरी नींद में सो रहे बादशाह की उंगली से अंगूठी निकालना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। लेकिन बीरबल जानते थे कि केवल यह जानना काफी नहीं है। उनके पास इरफान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। व्यापारी डर के मारे दरबार में गवाही नहीं देगा। उन्हें इरफान को रंगे हाथों पकड़ना था या उससे उसका गुनाह कबूल करवाना था। अब बीरबल के पास सिर्फ एक दिन बचा था। उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे चतुर चाल चलने का फैसला किया। एक ऐसी चाल जो अपराधी के मनोविज्ञान पर आधारित थी। अध्याय 4 जादू की छड़ी। 7वें और आखिरी दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनका चेहरा शांत था। उन्होंने अकबर से कहा, आलमपनाह, मुझे चोर का पता चल गया है। लेकिन वह इतना चालाक है कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। उसे पकड़ने के लिए हमें एक तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। कैसी तरकीब? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, मैंने हिमालय के एक सिद्ध महात्मा से एक जादुई छड़ी प्राप्त की है। यह छड़ी चोर को पहचान लेती है। आज रात हम दरबार के सभी प्रमुख अमीरों और मंत्रियों को, जिन पर शक हो सकता है, एक अंधेरे कमरे में बुलाएंगे। हर व्यक्ति को यह छड़ी हाथ में लेकर कहना होगा, मैंने चोरी नहीं की है। जब असली चोर इस छड़ी को छुएगा तो यह छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। दरबार में यह सुनकर हंसी और अविश्वास की लहर दौड़ गई। इरफान बेग जोर से हंसा, यह क्या बचकाना मजाक है बीरबल? अब तुम जादू टोने का सहारा ले रहे हो? लगता है तुम हार मान चुके हो। बीरबल ने शांत भाव से कहा, यह मजाक है या हकीकत, इसका फैसला आज रात हो जाएगा। अकबर, जो बीरबल के तरीकों से परिचित थे, समझ गए कि इसके पीछे कोई गहरी चाल है। उन्होंने इजाजत दे दी। रात में दीवाने खास के पास एक बड़े कक्ष को पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया। बीरबल ने लगभग 20 दरबारियों को चुना, जिनमें इरफान बेग और उसके साथी भी शामिल थे। बीरबल ने सबको एक एक कर लकड़ी की बनी 1-1 फुट की छड़ियां दी, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। उन्होंने घोषणा की, ये सब वही जादुई छड़ियां हैं। अब आप सब एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाएंगे, अपनी छड़ी को हाथ में लेकर कहेंगे, मैंने चोरी नहीं की है, और फिर बाहर आ जाएंगे। सुबह हम सबकी छड़ियां नापेंगे। जिसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो गई होगी वही चोर होगा। एक एक करके सभी दरबारी अंधेरे कमरे में गए और बाहर आ गए। इरफान बेग जब अंदर गया तो वह बहुत आत्मविश्वास में था। उसे पता था कि यह सब बीरबल का ढोंग है और कोई छड़ी अपने आप लंबी नहीं हो सकती। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने कहा, अब हम सुबह का इंतजार करेंगे। वह रात इरफान बेग के लिए बहुत लंबी थी।
वह सो नहीं सका। हालांकि उसका दिमाग कह रहा था कि छड़ी का बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन उसके दिल में एक चोर बैठा था। वह चोर उसे डरा रहा था। क्या पता बीरबल सच कह रहा हो? क्या पता सच में कोई जादू हो? अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने सोचा, अगर छड़ी 1 इंच लंबी होने वाली है तो क्यों न मैं उसे पहले से ही 1 इंच छोटा कर दूं। इस तरह जब वह लंबी होगी तो वापस अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी और मैं बच जाऊंगा। आधी रात को उसने चुपके से अपनी छड़ी को नीचे से ठीक 1 इंच काट दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बीरबल ने सभी दरबारियों से अपनी अपनी छड़ी पेश करने को कहा। उन्होंने एक एक करके सबकी छड़ियां नापीं। सबकी छड़ियां बराबर थीं। जब इरफान बेग की बारी आई तो बीरबल ने उसकी छड़ी नापी। वह बाकी सबकी छड़ियों से ठीक 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने वह छड़ी उठाई और पूरे दरबार को दिखाते हुए कहा, आलमपनाह, चोर पकड़ा गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने समझाया, यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। यह साधारण लकड़ी की छड़ियां थीं। मुझे पता था कि जो निर्दोष है उसे कोई डर नहीं होगा, लेकिन जिसके मन में चोर होगा वह डर के मारे कोई न कोई गलती जरूर करेगा। असली चोर ने यह सोचकर कि छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी, उसे रात में ही 1 इंच काट दिया और इस तरह उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। यह सुनते ही इरफान बेग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सारा आत्मविश्वास गायब हो गया और वह बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। कैसे उसने स्वप्न पुष्प का इस्तेमाल किया, कैसे उसने अंगूठी चुराई और उसे अपने बगीचे में एक पेड़ के नीचे छिपा दिया। उपसंहार, विश्वास की विजय। बादशाह के हुक्म पर सैनिकों ने इरफान बेग के बगीचे से न्याय की अंगूठी बरामद कर ली। अंगूठी की वापसी से सल्तनत में जश्न का माहौल हो गया। अकबर ने इरफान बेग और उसके साथियों को उनकी साजिश के लिए देश निकाला दे दिया। उस शाम अकबर और बीरबल यमुना के किनारे उसी छज्जे पर बैठे थे जहां वे अक्सर बैठा करते थे। अकबर ने वह अंगूठी अपनी उंगली में वापस पहनी और बीरबल का हाथ पकड़ लिया। बीरबल, हम शर्मिंदा हैं, अकबर ने भावुक होकर कहा। एक पल के लिए ही सही, हमने तुम पर शक किया। हमने इस बेजान अंगूठी के लिए अपनी दोस्ती पर संदेह किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दोस्ती सोने की तरह होती है। उसे जब तक आग में न तपाया जाए उसकी शुद्धता का पता नहीं चलता। इस संकट ने हमारी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, यह अंगूठी बेशक न्याय का प्रतीक है, लेकिन असली न्याय पत्थरों में नहीं, शासक के दिल में होता है। और आपका दिल सोने का है, आलमपना। अकबर ने अपनी उंगली में चमकते हुए नीलम को देखा और फिर अपने दोस्त बीरबल को। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सल्तनत का असली खजाना कोहिनूर या तैमूरी माणिक नहीं, बल्कि बीरबल जैसी बुद्धि और दोस्ती है। सम्राट की अंगूठी की कहानी सिर्फ एक चोरी और उसकी जांच की कहानी नहीं है। यह बुद्धि की धूर्तता पर, सत्य की साजिश पर और सबसे बढ़कर विश्वास की हर शंका पर विजय की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े संकट के समय, जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब भी एक शांत और चतुर दिमाग हमेशा एक नया जरूर पेश है। एक विस्तृत कहानी जो इस शीर्षक को चरितार्थ करती है। जब पूरी सल्तनत हुई चुप, तब बोले बीरबल। जब पूरी सल्तनत हुई चुप, तब बोले बीरबल। भूमिका, सल्तनत का स्वर्ण युग और एक अदृश्य शत्रु। वह हिंदुस्तान का वह दौर था जब मुगलिया सल्तनत का परचम आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्याय और विवेक का डंका काबुल से लेकर बंगाल तक बजता था।
उनकी राजधानी आगरा दुनिया के सबसे भव्य और समृद्ध शहरों में से एक थी। यमुना के किनारे स्थित यह शहर सिर्फ इमारतों और बाजारों का जंगल नहीं, बल्कि तहजीब, इल्म और फन, संस्कृति, ज्ञान और कला का एक धड़कता हुआ दिल था। अकबर का दरबार दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास सितारों की एक कहकशां था। यहाँ तानसेन के संगीत में पत्थर पिघलते थे, अबुल फजल की कलम इतिहास रचती थी और राजा टोडरमल के आंकड़े साम्राज्य की नींव को मजबूत करते थे। लेकिन इन सब के बीच बादशाह की आंखों का तारा, उनकी बुद्धि की कसौटी और उनके दिल का सबसे करीबी दोस्त था राजा बीरबल। बीरबल जिनकी तलवार उनकी जुबान थी और जिनका शस्त्र उनकी बुद्धि। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उनकी असली ताकत किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने और सत्य को उजागर करने की उनकी अद्वितीय क्षमता में निहित थी। मगर उस साल आगरा पर एक ऐसा साया मंडराया जिसने सल्तनत की सारी चमक को फीका कर दिया। एक ऐसा दुश्मन सामने आया जिसे न तो तलवार से काटा जा सकता था, न तोपों से उड़ाया जा सकता था। यह एक अदृश्य शत्रु था, एक खामोश कातिल जिसने धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इसने एक अजीब और भयानक बीमारी का रूप लिया था, जिसे लोगों ने खौफ से खामोश मौत का नाम दिया। यह कोई आम महामारी नहीं थी। इसके लक्षण अजीब थे। व्यक्ति पहले सुस्त होता, उसकी आवाज चली जाती और फिर कुछ ही दिनों में वह बिना किसी कष्ट के चुपचाप अपनी जान दे देता। सबसे भयानक बात यह थी कि यह बीमारी किसी को भी अपना शिकार बना रही थी, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिपाही, व्यापारी। आगरा, जो कभी जिंदगी की चहल पहल से गूंजता था, अब एक भयानक खामोशी में डूब गया था। बाजार वीरान होने लगे, गलियां सूनी पड़ गईं और लोगों ने डर के मारे खुद को अपने घरों में कैद कर लिया। रातें एक अनजाने खौफ से भर गईं। सल्तनत, जो अपनी ताकत और शान के लिए जानी जाती थी, पहली बार लाचार और चुप नजर आ रही थी। अध्याय 1, खौफ का साया और उलेमा का फतवा। बीमारी ने जब विकराल रूप लेना शुरू किया तो बादशाह अकबर की चिंता की कोई सीमा न रही। उन्होंने शाही हकीमों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। दारुल शफा, शाही औषधालय के सबसे काबिल हकीम अली मिर्जा के नेतृत्व में सभी ने हफ्तों तक इस रहस्यमयी बीमारी पर शोध किया। उन्होंने हर जड़ी बूटी, हर नुस्खा आजमा लिया, लेकिन कोई दवा कारगर साबित नहीं हुई। हकीमों ने लाचारी में हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, आलम पनाह, यह कोई जिस्मानी बीमारी नहीं लगती। यह किसी ऊपरी ताकत, किसी बद्दुआ या आसमानी कहर का नतीजा है। इसका इलाज हमारे इल्म से बाहर है। हकीमों की यह बात आग में घी का काम कर गई। आम जनता के बीच अंधविश्वास और डर तेजी से फैलने लगा। अब हर कोई इसे अल्लाह का अजाब, ईश्वर का प्रकोप मानने लगा। दरबार में एक शक्तिशाली गुट था, जिसका नेतृत्व मुख्य काजी, न्यायाधीश अल-हकम और एक कट्टरपंथी मौलाना बुरहानुद्दीन करते थे। वे अकबर की उदारवादी नीतियों, उनके दीन-ए-इलाही के प्रयोगों और हिंदू सलाहकारों, विशेषकर बीरबल के बढ़ते प्रभाव से सख्त नफरत करते थे। उन्हें इस त्रासदी में अपना मौका नजर आया। मौलाना बुरहानुद्दीन ने जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद में एक भावुक और भड़काऊ भाषण दिया। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ ईमान वालों, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि यह अल्लाह का अजाब क्यों नाजिल हुआ है? यह इसलिए है क्योंकि हमारे बादशाह ने दीन का रास्ता छोड़ दिया है। सल्तनत में संगीत और नाच गाना आम हो गया है, काफिरों को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं और मस्जिदों से ज्यादा तवज्जो मंदिरों और इबादत खानों को दी जा रही है। यह खामोश मौत एक चेतावनी है। अगर हमने तौबा नहीं की और सल्तनत को इन गुनाहों से पाक नहीं किया तो पूरी कौम तबाह हो जाएगी। यह भाषण जंगल की आग की तरह फैल गया।
काजी अलहकम ने इसका समर्थन करते हुए एक फतवा जारी करने की तैयारी शुरू कर दी। फतवे में 3 मुख्य मांगें थीं। सल्तनत में संगीत, चित्रकला और हर तरह की कला पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाई जाए। सभी गैर मुस्लिम सलाहकारों, विशेषकर राजा बीरबल को उनके पदों से बर्खास्त किया जाए। बादशाह अकबर सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगें और सल्तनत में सख्ती से शरिया कानून लागू करने का वादा करें। यह फतवा एक राजनीतिक भूचाल था। इसने सीधे सीधे अकबर के शासन और उनके जीवन भर के सिद्धांतों को चुनौती दी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े मनसबदार और सेनापति, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते थे, इस धार्मिक उन्माद के सामने चुप थे। वे या तो मौलाना से डरते थे या मन ही मन उनकी बातों से सहमत थे। कोई भी बादशाह के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूरी सल्तनत खौफ, अंधविश्वास और राजनीतिक साजिश के बोझ तले दबकर खामोश हो गई थी। अध्याय 2, बादशाह की दुविधा और बीरबल की खामोशी। अकबर अपने दीवाने खास में अकेले बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। एक तरफ उनकी प्रजा मर रही थी और दूसरी तरफ उनकी अपनी सल्तनत के स्तंभ उनके ही खिलाफ हो रहे थे। वह एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां एक रास्ता उनके सिद्धांतों की मौत की ओर जाता था और दूसरा उनकी सल्तनत के विनाश की ओर। अगर वह मौलाना की मांगे मान लेते तो यह उनकी हार होती। यह उनके जीवन भर के विश्वास, उनकी सहिष्णुता की नीति और उस हिंदुस्तान के सपने का अंत होता जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर रह सकें। और अगर वह मांगे नहीं मानते तो एक धार्मिक विद्रोह का खतरा था जो सल्तनत को गृहयुद्ध की आग में झोंक सकता था। उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार अबुल फजल और फैजी ने उन्हें संयम बरतने की सलाह दी। सेनापति मान सिंह ने कहा कि अगर विद्रोह होता है तो वह उसे कुचलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह भी जानते थे कि अपनी ही प्रजा पर तलवार उठाना कितना विनाशकारी हो सकता है। सबकी नजरें बीरबल पर थीं, जो अब तक खामोश थे। वह सभाओं में आते, सब कुछ सुनते, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। उनकी यह खामोशी सबको हैरान कर रही थी, यहाँ तक कि अकबर को भी। बीरबल, जो हर बात पर अपनी राय रखते थे, इस सबसे बड़े संकट के समय चुप क्यों थे? काजी और मौलाना के गुट ने इसे बीरबल की हार के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। वे कहते, देखो, उसका जादू खत्म हो गया। जब आसमानी कहर बरसता है तो इंसानी चतुराई काम नहीं आती। वह डर गया है। एक शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, तुम्हारी यह खामोशी हमें मार रही है। पूरी सल्तनत चुप है, यह तो हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास भी कहने को कुछ नहीं है? क्या तुम भी मानते हो कि यह सब मेरी गलतियों का नतीजा है? बीरबल ने बादशाह की आंखों में देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, जब हर कोई बोल रहा हो तो चुप रहना बुद्धिमानी है, और जब हर कोई डर से चुप हो तो सच को बोलने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, मैं खामोश इसलिए नहीं हूं कि मैं डर गया हूं। मैं खामोश इसलिए हूं क्योंकि मैं सुन रहा हूं। मैं शहर की खामोशी को, लोगों के डर को और इस बीमारी के पैटर्न को सुन और समझ रहा हूं। क्या मतलब? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, बीमारी कभी अंधविश्वासी नहीं होती। वह अपना शिकार धर्म या कर्म देखकर नहीं चुनती। उसका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। मैं पिछले कुछ हफ्तों से यही पैटर्न ढूंढ रहा हूं। मुझे कुछ और समय चाहिए। तब तक आप काजी और मौलाना को किसी तरह रोक कर रखिए। उनसे कहिए कि आप उनके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
बीरबल के शब्दों ने अकबर को एक नई उम्मीद दी। उन्होंने बीरबल पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि बीरबल क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्हें यह यकीन था कि बीरबल की खामोशी के पीछे एक गहरा तूफान छिपा है। अध्याय 3 बीरबल की गुप्त तहकीकात। उस रात के बाद बीरबल ने अपनी गुप्त तहकीकात शुरू कर दी। वह जानते थे कि अगर वह खुलेआम कुछ करते तो उनके दुश्मन उन्हें रोक देते। उन्होंने भेष बदलना शुरू कर दिया। कभी वह एक साधारण व्यापारी बनकर बाजारों में घूमते, तो कभी एक फकीर बनकर उन इलाकों में जाते जहां मौतें सबसे ज्यादा हुई थीं। उन्होंने शाही दफ्तर से उन सभी लोगों की सूची निकलवाई जो इस बीमारी से मरे थे। सूची में सैकड़ों नाम थे। बीरबल ने हर नाम के आगे उसकी पूरी जानकारी लिखनी शुरू की, उसका पेशा, घर का पता, आदतें और वह पानी कहाँ से पीता था। उनकी तहकीकात के कुछ मुख्य बिंदु थे। पीड़ितों का विश्लेषण। उन्होंने पाया कि मरने वालों में हर तरह के लोग थे, लेकिन एक अजीब बात थी। मरने वालों में कई ऐसे लोग थे जिनका कला, संगीत या उदार विचारों से कोई लेना देना नहीं था। एक बहरा सिपाही, एक अंधा कहानीकार, एक बेहद रूढ़िवादी व्यापारी, ये लोग भी मरे थे। यह मौलाना के गुनाह की सजा वाले सिद्धांत को सीधे सीधे काटता था। भौगोलिक पैटर्न। उन्होंने आगरा का एक नक्शा बनाया और हर मौत की जगह पर एक निशान लगाया। उन्होंने देखा कि मौतें पूरे शहर में फैली थीं, लेकिन कुछ खास मोहल्लों में उनका घनत्व ज्यादा था। ये वे मोहल्ले थे जहां पानी की आपूर्ति नए खोदे गए कुओं से होती थी। एक सामान्य कड़ी की तलाश। बीरबल ने पाया कि हकीमों की बात एक तरह से सही थी, यह कोई छूत की बीमारी नहीं थी। एक ही घर में एक व्यक्ति मर जाता था, लेकिन उसके परिवार के बाकी सदस्य स्वस्थ रहते थे। इसका मतलब था कि यह हवा या छूने से नहीं फैल रही थी। तो फिर इसका माध्यम क्या था? बीरबल ने अपनी टीम को उन सभी नए कुओं के पानी के नमूने गुप्त रूप से लाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने यमुना नदी और पुराने पारंपरिक कुओं के पानी के नमूने भी मंगवाए। दिनरात की मेहनत के बाद बीरबल को एक चौंकाने वाली कड़ी मिली। जिन जिन घरों में मौतें हुई थीं, उनमें से लगभग 90% लोग एक ही चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। वे पीने के लिए पानी शहर के 5 नए शाही कुओं से लेते थे। ये कुएं कुछ महीने पहले ही बादशाह के आदेश पर खुदवाए गए थे ताकि शहर को साफ पानी मिल सके। इन कुओं का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ था और मौलाना बुरहानुद्दीन ने खुद इन कुओं के पानी को पाक और शफा देने वाला बताया था। अब बीरबल के दिमाग में तस्वीर साफ होने लगी थी, लेकिन उनके पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। पानी में ऐसा क्या था जो लोगों को मार रहा था? शाही हकीमों को तो पानी में कुछ भी असामान्य नहीं मिला था। बीरबल को एक ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत थी जो हर और रसायनों का गहरा ज्ञान रखता हो। उन्हें याद आया कि कुछ साल पहले वेनिस से एक रसायन शास्त्री सिग्नोर एंटोनियो आगरा आया था। वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति था और शहर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। बीरबल रात के अंधेरे में एंटोनियो के पास पहुंचे। उन्होंने उसे सारी कहानी बताई और पानी के नमूने दिए। एंटोनियो ने अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में उन नमूनों की जांच शुरू की। 2 दिनों की लगातार जांच के बाद उसने बीरबल को बुलाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खौफ दोनों के भाव थे। उसने कहा, राजा जी, यह पानी जहरीला है। लेकिन यह कोई आम जहर नहीं है। यह मध्य एशिया के पहाड़ों में पाए जाने वाले एक दुर्लभ पौधे अश्वखामोशी का अर्क है। इसकी खासियत यह है कि यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यह धीरे धीरे शरीर में फैलता है और तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे व्यक्ति की बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है और फिर दिल की धड़कन रुक जाती है।
इसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। बीरबल ने पूछा, क्या इसका कोई तोड़ है? एंटोनियो ने सिर हिलाया, एक बार जब यह शरीर में पूरी तरह फैल जाए तो कोई तोड़ नहीं, लेकिन अगर शुरुआत में ही इसका पता चल जाए तो एक खास जड़ी बूटी सर्पगंधा के साथ कुछ अन्य औषधियां मिलाकर इसका असर कम किया जा सकता है। अब बीरबल के हाथ में वह सबूत था जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता था। यह कोई आसमानी कहर नहीं बल्कि एक शैतानी इंसानी साजिश थी। अध्याय 4। जब पूरी सल्तनत हुई चुप। अगले दिन अकबर ने काजी और मौलाना दबाव में आकर दीवान-ए-आम में एक विशाल सभा बुलाई। यह फैसला सुनाने का दिन था। पूरे आगरा शहर की नजरें इस सभा पर टिकी थीं। दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ डरे हुए और भ्रमित अमीर थे और दूसरी तरफ मौलाना बुरहानुद्दीन और काजी अल-हकम अपने समर्थकों के साथ विजयी भाव से बैठे थे। अकबर भारी मन से सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर एक हारी हुई थकान थी। उन्होंने सभा को संबोधित करना शुरू किया। मेरे अजीज लोगों, हमारी सल्तनत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। हमने अपने हकीमों से सलाह ली, अपने सलाहकारों से मशवरा किया और अकबर एक पल के लिए रुके। पूरे दरबार में एक मौत का सन्नाटा पसरा था। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। मौलाना बुरहानुद्दीन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि वह जीत गया है। पूरी सल्तनत चुप थी। बादशाह चुप थे, अमीर चुप थे, सेनापति चुप थे। तभी उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। तब बोले बीरबल। बीरबल, जो अब तक खामोशी से एक कोने में खड़े थे, आगे आए। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। लेकिन फैसला सुनाने से पहले क्या यह दास अपनी प्रजा और अपने बादशाह के सामने कुछ अर्ज कर सकता है? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। मौलाना बुरहानुद्दीन ने चिल्लाकर कहा, अब कहने को क्या बचा है? जब अल्लाह का फैसला आ चुका हो तो किसी इंसान की क्या बिसात। अकबर ने एक उम्मीद भरी नजर से बीरबल को देखा और कहा, इजाजत है बीरबल, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल सभा के बीच में आए। वह बिल्कुल शांत और आत्मविश्वासी लग रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, ए आगरा के लोगों और दरबार के महान स्तंभों, मौलाना साहब कहते हैं कि यह अल्लाह का अजाब है जो हमारे गुनाहों, खासकर संगीत और कला जैसे गुनाहों की वजह से आया है। मैं मौलाना साहब के इल्म का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। बीरबल काजी अल-हकम की ओर मुड़े। काजी साहब, आप न्याय के सबसे बड़े प्रतीक हैं। क्या आप बताएंगे कि आपके अपने मोहल्ले में रहने वाला बहरा सिपाही, जिसने अपनी जिंदगी में कभी संगीत का एक सुर नहीं सुना, वह इस खामोश मौत का शिकार क्यों हुआ? काजी के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल फिर एक अमीर की ओर मुड़े। नवाब साहब, आपके यहाँ एक अंधा कहानीकार था जिसने कभी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं देखी। वह क्यों मरा? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल के सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। फिर बीरबल मौलाना बुरहानुद्दीन की ओर सीधे मुखातिब हुए। उनकी आवाज में अब लोहे जैसी दृढ़ता थी। और मौलाना साहब, सबसे बड़ा सवाल, आपने और आपके साथियों ने शहर के 5 नए कुओं के पानी को पाक और शफा देने वाला बताया था, और आज इत्तिफाक देखिए कि मरने वालों में से ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने आपके पाक पानी पर भरोसा किया, जबकि जो लोग पुराने स्रोतों से या यमुना का पानी पीते रहे वे ज्यादातर महफूज हैं। क्या यह अल्लाह के न्याय का कोई नया तरीका है जहां वह अपने पाक जल से ही अपने बंदों को मौत देता है? यह एक सीधा हमला था।
मौलाना बुरहानुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह बकवास है। तुम दीन पर सवाल उठा रहे हो। यह कुफ्र है। बीरबल मुस्कुराए, मैं दीन पर नहीं, आपकी नीयत पर सवाल उठा रहा हूं मौलाना, क्योंकि यह कोई आसमानी कहर नहीं बल्कि एक सोची समझी शैतानी साजिश है। यह कहकर बीरबल ने सिग्नोर एंटोनियो को दरबार में पेश किया। एंटोनियो ने अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट बादशाह के सामने रख दी और अश्व खामोशी जहर के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद बीरबल ने अपनी अंतिम चाल चली। उन्होंने कहा, हुजूर, इस साजिश का एक जीवित सबूत भी है। मौलाना साहब का अपना सगा भतीजा राशिद, जो इनकी कट्टरता से सहमत नहीं था और कवियों कलाकारों का दोस्त था, भी बीमार पड़ा था। लेकिन वह मरा नहीं, क्योंकि उसने शक होने पर नए कुओं का पानी पीना बंद कर दिया था। इस समय वह शाही हकीमों की देखरेख में है और सच बताने को तैयार है। यह सुनते ही काजी अलहकम और मौलाना बुरहानुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी साजिश का हर पर्दा उठ चुका था। बीरबल ने अपनी बात खत्म की, जहां पनाह, यह खामोश मौत ऊपर से नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के काले दिलों से आई है। इन्होंने अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, आपकी उदार नीति को खत्म करने के लिए और सल्तनत में नफरत का जहर घोलने के लिए हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने पानी में जहर घोला और उसे अल्लाह का कहर बता दिया। दरबार में जो खामोशी छाई थी वह अब क्रोध के शोर में बदल गई। लोग गद्दार, कातिल चिल्लाने लगे। उपसंहार, न्याय का सूर्योदय। सच सामने आने के बाद साजिशकर्ताओं के बचने का कोई रास्ता नहीं था। मौलाना बुरहानुद्दीन के कुछ साथियों ने बादशाह के कदमों में गिरकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे काजी अलहकम इस साजिश का असली मास्टरमाइंड था और कैसे उन्होंने मध्य एशिया से यह जहर मंगवाकर धीरे धीरे कुओं में मिलाया था। अकबर का चेहरा क्रोध और दुहक से पत्थर का हो गया था। उन्होंने हुक्म दिया कि काजी, मौलाना और उनके सभी साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और उन पर राजद्रोह और हजारों लोगों की हत्या का मुकदमा चलाया जाए। बीरबल की सलाह पर तुरंत उन सभी नए कुओं को बंद कर दिया गया और शहर में मुनादी करवा दी गई कि कोई भी उनका पानी न पिए। सिग्नोर एंटोनियो और शाही हकीमों ने मिलकर सर्पगंधा से दवा तैयार की, जिसने हजारों बीमार लोगों की जान बचाई। धीरे धीरे आगरा से खौफ का साया छंटने लगा। बाजारों में रौनक लौटने लगी, गलियों में फिर से बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगीं और जिंदगी अपनी पटरी पर वापस आने लगी। सल्तनत पर छाई खामोशी टूट चुकी थी। उस शाम अकबर और बीरबल यमुना के किनारे अकेले टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, तुमने इस सल्तनत की आत्मा को बचाया है। हम तो लगभग हार मान चुके थे। हम उस खामोशी में डूब रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, जब डर और अंधविश्वास की आवाज बहुत ज्यादा हो जाए तो सत्य को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। सल्तनत इसलिए चुप थी क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति को कैद कर लिया गया था। मैंने बस उस कैद को तोड़ा है। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान और अकबर का उन पर विश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐसी मिसाल के तौर पर जो बताती है कि जब अज्ञानता और नफरत का अंधेरा घना हो, जब पूरी सल्तनत डर से खामोश हो जाए, तब भी तर्क, साहस और सत्य की एक अकेली आवाज उस अंधेरे को चीर कर न्याय का नया सवेरा ला सकती है। और वह आवाज थी बीरबल की। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल की चतुराई पर आधारित एक विस्तृत कहानी जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं,
उनकी न्यायप्रियता और उनकी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। बीरबल की चतुराई बुद्धि का महाकाव्य। भूमिका आगरा की सुबह और एक असाधारण मस्तिष्क। मुगलिया सल्तनत का सुनहरा दौर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी पूरी शानो शौकत पर था और आगरा उसकी धड़कती हुई राजधानी थी। यमुना के किनारे बसा यह शहर न केवल शक्ति का केंद्र था, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान का एक विशाल संगम भी था। अकबर के दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में दुनिया भर के बुद्धिजीवी, कवि, संगीतकार और योद्धा अपने जौहर दिखाते थे। इन सभी सितारों के बीच अकबर के नवरत्नों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी चमक सबसे अलग थी। वह न कोई महान सेनापति था, न ही किसी बड़े राजघराने का राजकुमार। वह था राजा बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था। बीरबल की सबसे बड़ी शक्ति उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनका मस्तिष्क था। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को जड़ से समझने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें न केवल बादशाह का प्रिय सलाहकार, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त बना दिया था। बीरबल की चतुराई केवल पहेलियां सुलझाने या मजाकिया जवाब देने तक सीमित नहीं थी। यह एक बहुआयामी प्रतिभा थी, जिसमें गहरी मनोवैज्ञानिक समझ, असाधारण अवलोकन क्षमता, तार्किक विश्लेषण और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता शामिल थी। वह जानते थे कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और क्या बोलना है। उनकी चतुराई एक ढाल थी जो उन्हें दरबार की साजिशों से बचाती थी, और एक तलवार भी जिससे वह अन्याय और धोखे का सिर कलम कर देते थे। यह कहानी बीरबल की उसी चतुराई के विभिन्न रंगों को दर्शाती है। यह सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है जो बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर इतिहास की धारा को प्रभावित कर सकता है और हमेशा के लिए अमर हो सकता है। अध्याय 1 अंधों की सूची और चतुराई का पहला प्रदर्शन। एक दिन दरबार लगा हुआ था। माहौल गंभीर था, क्योंकि पड़ोसी राज्य से आए एक दूत ने कुछ जटिल संधियों पर चर्चा छेड़ रखी थी। घंटों की बहस के बाद जब मामला सुलझ गया, तो बादशाह अकबर थोड़ा हल्का फुल्का माहौल चाहते थे। उन्होंने दरबारियों पर एक नजर डाली और एक अजीबोगरीब सवाल पूछा, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी राजधानी आगरा में कुल कितने अंधे लोग रहते हैं। हमें एक सटीक सूची चाहिए। यह सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। यह एक असंभव कार्य था। शहर की विशाल आबादी में कौन अंधा है और कौन नहीं, इसकी गिनती कैसे की जा सकती थी। कुछ मंत्री बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत मुश्किल काम है। इसमें महीनों लग जाएंगे और फिर भी सही गिनती मिल पाएगी, इसमें संदेह है। अकबर के दरबार में कुछ अमीर ऐसे भी थे जो बीरबल से बहुत जलते थे। इनमें प्रमुख थे शाहबाज खान, एक घमंडी और शक्तिशाली अमीर, और मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल का सबसे बड़ा बौद्धिक प्रतिद्वंद्वी समझते थे। उन्होंने सोचा कि यह बीरबल को फंसाने का अच्छा मौका है। शाहबाज खान आगे बढ़ा और बोला, आलमपनाह, यह काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। और जब आपके दरबार में राजा बीरबल जैसा बुद्धि का सागर मौजूद है, तो चिंता की क्या बात है। यह काम उन्हीं को सौंपा जाना चाहिए। मुल्ला दो प्याजा ने समर्थन किया, बिल्कुल। बीरबल जी तो चुटकियों में ऐसी समस्याएं हल कर देते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ा काम नहीं होगा। उनका इरादा बीरबल को एक असंभव काम में उलझाकर उसे बादशाह की नजरों में गिराना था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, बीरबल, क्या तुम यह जिम्मेदारी लोगे? बीरबल जानते थे कि यह एक जाल है, लेकिन उन्होंने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे इस काम के लिए 1 हफ्ते का समय और कुछ सहायक चाहिए होंगे। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने कोई घर घर जाकर गिनती करने की कोशिश नहीं की।
उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सहायकों को शहर के मुख्य चौराहों पर कुछ खाटें और पानी के बर्तन लेकर बैठने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने एक मुंशी को एक लंबी चौड़ी बही लेकर बैठने को कहा। अगले दिन से बीरबल और उनके सहायक चौराहों पर बैठ गए और आने जाने वाले लोगों को जोर जोर से पुकारने लगे, आओ भाइयों, आओ। बादशाह के हुक्म से शहर के सभी अंधों के लिए मुफ्त भोजन और दान की व्यवस्था की गई है। जिसका भी नाम इस सूची में लिखा जाएगा, उसे शाही खजाने से हर महीने वजीफा मिलेगा। यह घोषणा सुनते ही शहर में हड़कंप मच गया। बहुत से ऐसे लोग, जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, लालच में आकर खुद को अंधा बताने लगे। वे लंगड़ाते हुए, आंखें मीचते हुए और दूसरों का सहारा लेकर बीरबल के पास आने लगे और अपना नाम अंधों की सूची में लिखवाने की जिद करने लगे। बीरबल के मुंशी उन सभी के नाम, पते और हुलिया लिखते जा रहे थे। एक हफ्ते तक यही चलता रहा। शहर के कोने कोने से लालची लोग आकर खुद को अंधा दर्ज करवा गए। एक हफ्ते बाद बीरबल वह लंबी चौड़ी सूची लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने सूची देखकर कहा, बीरबल, क्या यह आगरा के सभी अंधों की सूची है? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहांपना। यह उन लोगों की सूची है जो आंखों के होते हुए भी अंधे हैं। ये वो लोग हैं जो लालच और स्वार्थ के अंधेपन में जी रहे हैं। इन्हें सही और गलत दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने आगे कहा, हुजूर, जो सच में नेत्रहीन हैं, वे तो स्वाभिमानी होते हैं। वे यूं भीख या दान के लिए खुद को प्रदर्शित नहीं करेंगे। असली अंधों की संख्या तो इनसे बहुत कम होगी। लेकिन यह सूची उन मन के अंधों की है जो राज्य के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। यह जवाब सुनकर अकबर निशब्द हो गए। क्या अद्भुत सोच थी! बीरबल ने न केवल एक असंभव सवाल का व्यावहारिक हल निकाला, बल्कि समाज की एक बड़ी सच्चाई को भी उजागर कर दिया। उन्होंने चतुराई से यह भी साबित कर दिया कि असली अंधापन आंखों में नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और आत्मा में होता है। शाहबाज खान और मुल्ला दो प्याजा के चेहरे शर्म से झुक गए। वे बीरबल को फंसाना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें ही निरुत्तर कर दिया। बादशाह अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को अशर्फियों से भरी एक थैली इनाम में दी और उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्याय 2, विधवा का खजाना और न्याय की पगडंडी। बीरबल की चतुराई केवल दरबारी मामलों तक ही सीमित नहीं थी। वह आम जनता के दुख दर्द को भी समझते थे और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य मानते थे। एक दिन जब बीरबल अपने घर से दरबार के लिए निकल रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत रोती बिलखती उनके पैरों में गिर पड़ी। उसका नाम सरला था और वह एक विधवा थी। उसने बताया, राजा जी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे पति ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी जीवन भर की कमाई 5,000 सोने की मोहरें एक संदूक में रखकर मुझे दी थीं। मैं अकेली औरत, चोरों के डर से मैंने वह संदूक अपने पड़ोसी, एक अमीर व्यापारी धनीराम के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया था। उसने आगे बताया, मैंने उससे कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी मैं वापस ले लूंगी। कल जब मैं अपनी बेटी की शादी के लिए उससे अपना संदूक वापस मांगने गई, तो वह साफ मुकर गया। वह कहता है कि मैंने उसे कोई संदूक नहीं दिया। राजा जी, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। अब आप ही मेरा सहारा हैं। बीरबल ने उस विधवा को सांत्वना दी और उसे अगले दिन दरबार में आने को कहा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने यह मामला बादशाह अकबर के सामने रखा। अकबर ने धनीराम को तलब किया। धनीराम एक चालाक और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसने दरबार में आकर कसम खाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस औरत को जानता हूं, यह मेरी पड़ोसन है।
लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि इसने मुझे कोई संदूक या मोहरें नहीं दी। यह बुढ़िया झूठ बोल रही है और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। चूंकि कोई गवाह नहीं था और कोई लिखित सबूत भी नहीं था, मामला बहुत जटिल हो गया। काजी भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ और सच का पता लगाओ। बीरबल ने धनीराम और विधवा दोनों से कहा कि वे कल फिर दरबार में हाजिर हों। उस शाम बीरबल ने भेष बदला और एक साधारण नागरिक बनकर धनीराम के मोहल्ले में पहुंचे। उन्होंने लोगों से बातचीत की, लेकिन धनीराम के खिलाफ कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब उससे डरते थे। बीरबल समझ गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। उन्हें एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाना होगा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने धनीराम से कहा, धनीराम, बादशाह सलामत तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए हैं। वे तुम्हें राज्य के मुख्य कोषाध्यक्षों में से एक बनाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारी ईमानदारी की एक और परीक्षा लेनी है। यह सुनकर धनीराम की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह बोला, हुक्म कीजिए राजा जी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बीरबल ने एक थैली में 30 कांच की गोलियां रखीं और उसे देते हुए कहा, यह शाही खजाने की 30 अनमोल मणियां हैं। इनकी कीमत लाखों में है। तुम्हें इन्हें आज रात अपने पास सुरक्षित रखना है। कल सुबह हम इन्हें तुमसे वापस ले लेंगे। याद रहे, एक भी मणि कम नहीं होनी चाहिए। धनीराम ने वह थैली ले ली और खुशी खुशी घर चला गया। उसे लगा कि वह आसानी से यह परीक्षा पास कर लेगा और उसे एक बड़ा पद मिल जाएगा। उसी रात बीरबल ने 2 सैनिकों को धनीराम के घर के बाहर छिपकर निगरानी करने का आदेश दिया। आधी रात के करीब धनीराम ने सोचा, क्या पता बादशाह सच में इन मणियों की गिनती करें। कहीं एकाध गिर गई तो? मैं एक बार गिन लेता हूं। उसने थैली खोली और कांच की गोलियों को गिनने लगा। जैसे ही उसने उन्हें गिना, उसे एहसास हुआ कि ये कीमती मणियां नहीं, बल्कि साधारण कांच की गोलियां हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई परीक्षा है। वह घबरा गया। उसे लगा कि बीरबल उस पर शक कर रहा है। वह सोचने लगा, अगर बीरबल को मुझ पर शक है तो वह जरूर उस विधवा के मामले की तहकीकात करेगा। अगर उसने मेरे घर की तलाशी ली तो वह सोने की मोहरें मिल जाएंगी। मुझे उन मोहरों को कहीं और छिपाना होगा। यही बीरबल की योजना थी। वे जानते थे कि डर और लालच इंसान से गलती करवाता है। घबराहट में धनीराम ने उस संदूक को अपने घर के पिछवाड़े में बने एक सूखे कुएं में फेंक दिया। उसने सोचा कि यहां किसी को पता नहीं चलेगा। बाहर छिपे सैनिकों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। अगली सुबह धनीराम दरबार में हाजिर हुआ और बीरबल को वह थैली वापस कर दी। बीरबल ने पूछा, सब ठीक तो था? धनीराम ने आत्मविश्वास से कहा, जी बिल्कुल। मैंने आपकी अमानत को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा। तभी बीरबल के सैनिक अंदर आए और उन्होंने बादशाह को बताया कि कैसे धनीराम ने रात में एक भारी संदूक कुएं में फेंका है। यह सुनते ही धनीराम का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर के आदेश पर सैनिकों ने कुएं से वह संदूक निकाला। जब उसे खोला गया तो उसमें से ठीक 5000 सोने की मोहरें निकली। विधवा सरला ने तुरंत अपना संदूक पहचान लिया। सच शीशे की तरह साफ था। धनीराम ने बीरबल के बिछाए जाल में फंसकर खुद ही अपना अपराध कबूल कर लिया था। अकबर ने आदेश दिया कि धनीराम की सारी संपत्ति जब्त करके उसे जेल में डाल दिया जाए और विधवा को उसकी मोहरों के साथ साथ हर जाने के तौर पर धनीराम की संपत्ति का एक हिस्सा भी दिया जाए।
पूरे दरबार ने एक बार फिर बीरबल की चतुराई का लोहा माना। उन्होंने बिना किसी सबूत के केवल मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ का उपयोग करके एक अपराधी को बेनकाब कर दिया था और एक गरीब विधवा को न्याय दिलाया था। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि बीरबल की चतुराई केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि न्याय की स्थापना के लिए थी। अध्याय 3 सबसे बड़ी चीज और षड्यंत्र का गहराता जाल। बीरबल की लगातार बढ़ती प्रसिद्धि और बादशाह पर उनका प्रभाव शाहबाज खान और मुल्ला दो प्याजा को एक पल भी चैन नहीं लेने दे रहा था। वे हर दिन बीरबल को नीचा दिखाने और रास्ते से हटाने की नई नई साजिशें रचते। उन्हें एहसास हो गया था कि छोटी मोटी पहेलियों या मामलों में बीरबल को फंसाना नामुमकिन है। उसे फंसाने के लिए एक ऐसा जाल बुनना होगा जिससे वह निकल ही न पाए। एक दिन उन्होंने एक बहुत ही गहरी साजिश रची। उन्होंने योजना बनाई कि बीरबल पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाए, एक ऐसा आरोप जिसकी सजा सिर्फ मौत होती है। उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने से पहले एक और बौद्धिक चुनौती के माध्यम से बादशाह का मन टटोलना चाहा। एक दिन भरे दरबार में शाहबाज खान ने अकबर से कहा, आलमपनाह, हम सब अक्सर दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं। कोई कहता है पहाड़ सबसे बड़ा है, कोई कहता है समंदर। मेरा आपसे एक सवाल है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? यह एक दार्शनिक प्रश्न था। दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने आसमान कहा, किसी ने धरती, तो किसी ने सूरज। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? षड्यंत्रकारियों को लगा कि बीरबल कोई भौतिक वस्तु का नाम लेंगे और वे उसे तर्क से काट देंगे। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे विचार में दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जरूरत। दरबार में कानाफूसी होने लगी। यह कैसा जवाब था? अकबर ने पूछा, समझाओ बीरबल। बीरबल ने कहा, हुजूर, जरूरत ही है जो इंसान से बड़े बड़े काम करवाती है। जरूरत पड़ने पर इंसान ऊंचे पहाड़ों को काट कर रास्ता बना देता है, विशाल समंदरों को लांघ जाता है। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और जब इंसान की जरूरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह बड़े बड़े पाप और अपराध भी कर बैठता है। इसलिए जरूरत ही दुनिया की हर चीज से बड़ी है, क्योंकि वह हर चीज पर नियंत्रण कर सकती है। यह जवाब सुनकर अकबर एक बार फिर बीरबल की गहरी सोच से प्रभावित हुए। लेकिन शाहबाज खान और उसके साथियों के लिए यह एक और हार थी। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक जासूस के माध्यम से, जो फारसी भाषा का माहिर था, एक खत लिखवाया। यह खत फारस के शाह के नाम पर लिखा गया था, लेकिन ऐसा दिखाया गया था जैसे इसे बीरबल ने लिखा है। उस खत में लिखा था, फारस के महान शाह, मैं राजा बीरबल मुगल सल्तनत की सारी गुप्त जानकारी आपको देने के लिए तैयार हूं। इसके बदले में जब आप हिंदुस्तान पर फतह हासिल कर लें तो मुझे आगरा का सूबेदार बना दें। मैं अंदर से आपकी मदद करूंगा। यह एक भयानक राजद्रोही पत्र था। उन्होंने इस पत्र को बीरबल के कक्ष में उनकी किताबों के बीच बड़ी चालाकी से छिपा दिया। फिर उन्होंने बादशाह के एक मुख्य जासूस को यह झूठी खबर दी कि बीरबल फारस के शाह के साथ मिला हुआ है और उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अगले दिन भरे दरबार में शाहबाज खान ने यह मुद्दा उठाया। आलमपनाह, हमें अत्यंत दुख के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि आपके सबसे करीबी सलाहकार, जिन्हें आप अपना दोस्त समझते हैं, वही आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। अकबर क्रोधित हो गए। साफ साफ कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? शाहबाज खान ने कहा,
हमारे पास पक्की खबर है कि राजा बीरबल फारस के शाह से मिले हुए हैं और सल्तनत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप अभी उनके कक्ष की तलाशी ले सकते हैं। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन आरोप इतना संगीन था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने भारी मन से बीरबल के कक्ष की तलाशी का आदेश दिया। जब सैनिकों ने तलाशी ली तो उन्हें किताबों के बीच से वह जाली पत्र मिल गया। जब उस पत्र को दरबार में पढ़कर सुनाया गया तो सब स्तब्ध रह गए। सबूत बीरबल के खिलाफ था। अकबर की आंखों में गुस्सा और दुहक एक साथ झलक रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल ऐसा कर सकता है। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत खड़े थे। वह समझ गए थे कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह पत्र मेरा नहीं है और न ही इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह मुझे फंसाने के लिए एक गहरी साजिश है। शाहबाज खान चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है। सबूत सामने हैं। इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। दरबार दो गुटों में बंट गया। एक तरफ बीरबल के दुश्मन थे जो उसे दोषी मान रहे थे, और दूसरी तरफ वे लोग जो बीरबल की ईमानदारी पर विश्वास करते थे लेकिन सबूतों के सामने बेबस थे। अकबर एक भयानक दुविधा में थे। कानून के अनुसार सबूतों के आधार पर बीरबल को मौत की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 24 घंटे का समय और अपने सबसे बड़े दुश्मन शाहबाज खान के साथ कुछ देर अकेले में बात करने की इजाजत चाहिए। यह एक अजीब मांग थी, लेकिन अकबर ने बीरबल को आखिरी मौका देने का फैसला किया। अध्याय 4, चतुराई का चरमोत्कर्ष और दो बर्तनों का रहस्य। अकबर के आदेश पर बीरबल और शाहबाज खान को एक अलग कक्ष में ले जाया गया। कक्ष में केवल वे दोनों थे। बीरबल ने शाहबाज खान की आंखों में देखते हुए कहा, शाहबाज खान, मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारी साजिश है। तुम जीत गए। मैं अब बच नहीं सकता, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। शाहबाज खान ने घमंड से कहा, कैसा राज? बीरबल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बादशाह को लगता है कि मैं केवल अपनी बुद्धि के बल पर इतना सफल हुआ हूं, लेकिन सच यह है कि मेरे पास एक जादुई शक्ति है। मैं भविष्य देख सकता हूं। शाहबाज खान हंसा, अगर भविष्य देख सकते तो आज इस हाल में न होते। बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैंने यह भविष्य पहले ही देख लिया था, और मैंने यह भी देख लिया है कि मेरी मौत के बाद बादशाह तुम्हें मेरा पद देंगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत में वह पद ज्यादा दिन नहीं है। 1 साल के अंदर एक भयंकर बीमारी से तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर शाहबाज खान का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है। मेरे घर में 2 गुप्त बर्तन हैं। एक में जीवन मृत है और दूसरे में मृत्यु विष। अगर तुम मुझे यहां से भागने में मदद करो तो मैं तुम्हें जीवन मृत वाले बर्तन का पता बता दूंगा। उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और हमेशा राज करोगे। शाहबाज खान के मन में लालच का बीज पड़ गया। उसने सोचा, अगर बीरबल मर गया तो मुझे सिर्फ पद मिलेगा, लेकिन अगर यह जिंदा रहा और मुझे अमृत मिल गया तो मैं हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाऊंगा। उसने बीरबल से कहा, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम सच बोल रहे हो? बीरबल ने कहा, कल दरबार में तुम बादशाह से कहना कि मेरी सच्चाई का फैसला दैवीय न्याय से होना चाहिए। 2 एक जैसे बर्तन लाए जाएं।
एक में जहरीला सांप रखा जाए और दूसरे को खाली रखा जाए। मुझे उनमें से एक को चुनने के लिए कहा जाए। अगर मैं बच गया तो मैं निर्दोष हूं। तुम इस बात के लिए बादशाह को राजी कर लो। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से बर्तन में सांप है और कौन से में नहीं। शाहबाज खान इस योजना के लिए तैयार हो गया। उसे लगा कि वह बीरबल से राज जानकर उसे मरवा देगा और खुद अमृत हासिल कर लेगा। अगले दिन दरबार में शाहबाज खान ने बादशाह के सामने यही प्रस्ताव रखा। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्हें लगा कि शायद इसी तरह सच्चाई सामने आए। दो एक जैसे मिट्टी के बर्तन लाए गए। पर्दे के पीछे शाहबाज खान के एक आदमी ने एक बर्तन में एक जहरीला कोबरा रख दिया और दूसरे को खाली छोड़ दिया। शाहबाज खान ने देख लिया था कि किस बर्तन में सांप है। बर्तन दरबार के बीच में रख दिए गए। बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, इन दो बर्तनों में से एक में तुम्हारी मौत है और एक में जिंदगी। अपना बर्तन चुनो। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। बीरबल ने बर्तनों को देखा और फिर शाहबाज खान की ओर देखकर मुस्कुराए। फिर वह बादशाह से बोले, हुजूर, मैं अपना बर्तन चुनता हूं। उन्होंने एक बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा है। फिर वह तुरंत शाहबाज खान की ओर मुड़े और कहा, और मेरे महान प्रतिद्वंद्वी और मुझ पर आरोप लगाने वाले शाहबाज खान साहब, यह दूसरा बर्तन आपके लिए है। दैवीय न्याय के अनुसार हम दोनों एक साथ अपने अपने बर्तन खोलेंगे। यह एक ऐसा दाव था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाहबाज खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि जिस बर्तन को बीरबल ने छोड़ा है उसमें सांप है। अगर वह उसे खोलता है तो उसकी मौत निश्चित है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपने लगा और पीछे हटने लगा। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। अकबर ने गरज कर कहा, क्यों नहीं कर सकते? जब तुम बीरबल के लिए यह परीक्षा चाहते थे तो खुद क्यों डर रहे हो? खोलो बर्तन। शाहबाज खान की हालत देखकर सब कुछ साफ हो गया। डर के मारे वह बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और उसने पूरी साजिश उगल दी। उसने बताया कि कैसे उसने जाली पत्र बनवाया, कैसे उसे छिपाया और कैसे वह बीरबल को मरवाना चाहता था। सच्चाई एक बार फिर सामने थी और इस बार यह बीरबल की चतुराई के सबसे शानदार प्रदर्शन के कारण हुआ था। उन्होंने दुश्मन के बनाए हथियार को ही दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वह न केवल समस्याओं को सुलझाते हैं बल्कि मानव मन के लालच और डर को पढ़ना भी जानते हैं। उपसंहार, बुद्धि की शाश्वत विजय। अकबर का क्रोध और पश्चाताप की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने शाहबाज खान, मुल्ला दो प्याजा और उनके सभी साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उन्हें राजद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, हमें माफ कर दो। हम अपने सबसे सच्चे दोस्त को पहचानने में भूल कर रहे थे। तुम्हारी चतुराई ने आज न केवल तुम्हारी बल्कि इस सल्तनत के न्याय की भी रक्षा की है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, चतुराई एक दोधारी तलवार है। इसका उपयोग सृजन के लिए भी हो सकता है और विनाश के लिए भी। शाहबाज खान ने इसका इस्तेमाल विनाश के लिए किया और मैंने केवल आत्मरक्षा और सत्य की स्थापना के लिए। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान और कद दरबार में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उनकी कहानियां और उनकी चतुराई के किस्से सल्तनत के कोने कोने में फैल गए। वह केवल एक मंत्री या सलाहकार नहीं रहे बल्कि एक प्रतीक बन गए, इस बात का प्रतीक कि बुद्धि और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल की चतुराई का महाकाव्य हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं
बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। सत्य, न्याय और एक शांत मस्तिष्क जब एक साथ मिल जाते हैं तो वे किसी भी षड्यंत्र, किसी भी अन्याय और किसी भी असंभव चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बीरबल का नाम इतिहास में हमेशा के लिए उस व्यक्ति के रूप में अमर हो गया जिसने अपनी चतुराई से न केवल अपना बल्कि पूरे युग का पथ प्रदर्शन किया। जरूर पेश है बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनके अनूठे रिश्ते पर आधारित एक विस्तृत कहानी, बीरबल जवाबों का जादूगर। बीरबल जवाबों का जादूगर। भूमिका, बादशाह और नवरत्न। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था, तब आगरा की शानदार राजधानी में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार किसी जन्नत से कम न था। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी भव्य इमारतों, व्यस्त बाजारों और दुनिया भर से आए व्यापारियों और कलाकारों से गुलजार रहता था। अकबर, जो केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान के महान संरक्षक भी थे, का दरबार दीवाने-आम और दीवाने-खास बुद्धिजीवियों, कवियों, संगीतकारों और योद्धाओं का संगम था। बादशाह अकबर की सबसे बड़ी पूंजी उनके नवरत्न थे, 9 ऐसे असाधारण व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। इनमें तानसेन थे, जिनके संगीत में पत्थर को भी पिघलाने की शक्ति थी। राजा टोडरमल थे, जिनकी राजस्व प्रणाली ने साम्राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत किया। अबुल फजल थे, जिनकी कलम ने अकबरनामा जैसा महाकाव्य रचा। लेकिन इन सभी चमकदार रत्नों के बीच एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, जिसकी बुद्धि का लोहा पूरा दरबार मानता था और जिनका नाम था राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, केवल एक सलाहकार नहीं थे। वह अकबर के मित्र, उनके विश्वासपात्र और उनके मानसिक व्यायाम के सबसे बड़े स्रोत थे। जहां बड़े बड़े सेनापति और मंत्री तलवार और संधियों की भाषा में बात करते थे, वहीं बीरबल शब्दों और तर्कों के जादूगर थे। उनकी हाजिर जवाबी, पैनी नजर और किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता ने उन्हें जवाबों का जादूगर बना दिया था। अकबर को पहेलियां पूछने और अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का बड़ा शौक था। अक्सर उनके सवाल ऐसे होते थे जिनका जवाब देना लगभग असंभव लगता था। ऐसे में जब सारे दरबारी सिर खुजलाते रह जाते, तब सबकी निगाहें एक शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे पर जाकर टिक जातीं। वह चेहरा बीरबल का होता था। बीरबल न केवल उन सवालों के जवाब देते, बल्कि उनके जवाबों में छिपा गहरा ज्ञान और विनोद बादशाह और पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। एक शहंशाह और उसके बुद्धिमान सलाहकार की दोस्ती, जो पद और शक्ति के बंधनों से कहीं ऊपर थी। यह कहानी बीरबल की उसी असाधारण बुद्धि, उनकी न्यायप्रियता और उनके अटूट साहस की है, जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। यह कहानी उस समय की है जब दरबार की साजिशें अपने चरम पर थीं और बीरबल को न केवल बादशाह के सवालों का बल्कि अपने दुश्मनों द्वारा बिछाए गए जाल का भी जवाब देना था। पहला अध्याय, कौओं की गिनती का असंभव प्रश्न। एक दिन गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल और कुछ अन्य प्रमुख दरबारी भी थे। बाग रंग-बिरंगे फूलों से महक रहा था, फव्वारे चल रहे थे और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में संगीत घोल रहा था। अचानक अकबर की नजर आसमान में उड़ते कौओं के एक झुंड पर पड़ी। वे काव-काव करते हुए शहर के ऊपर मंडरा रहे थे। बादशाह के मन में एक कौतूहल जागा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने दरबारियों की ओर देखा और एक प्रश्न उछाला, क्या कोई बता सकता है कि इस समय हमारे शहर आगरा में कुल कितने कौए हैं? यह सवाल सुनते ही सारे दरबारी सन्नाटे में आ गए। यह कैसा सवाल था? भला शहर के कौओं की गिनती कौन कर सकता है? यह तो सरासर असंभव था। एक मंत्री ने हिम्मत करके कहा,
आलमपनाह, यह तो नामुमकिन है। कौए कोई स्थिर वस्तु तो है नहीं, वे तो उड़ते रहते हैं। कोई आता है, कोई जाता है। इनकी गिनती कैसे की जा सकती है? दूसरे दरबारियों ने भी हामी भरी। जहां पनाह, यह तो केवल समय की बर्बादी होगी। अकबर ने एक नजर बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। बीरबल के चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई घबराहट। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? दरबारियों को लगा कि आज पहली बार बीरबल निरुत्तर होंगे। वे मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल की अक्ल घास चरने चली गई है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, जवाब तो है, और बहुत सटीक जवाब है। यह सुनकर सभी चौंक गए। अकबर की आंखों में उत्सुकता की चमक बढ़ गई। तो बताओ बीरबल, आगरा में कुल कितने कौए हैं? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हुजूर, हमारे शहर में ठीक 99,999 कौए हैं। यह संख्या सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था, इसे कैसे पता? इसने कब गिनती कर ली? कोई कह रहा था, यह तो बस हवा में तीर चला रहा है। एक दरबारी, जो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था, तुरंत बोल पड़ा, लेकिन तुम्हें इतना पक्का कैसे पता, बीरबल? अगर गिनती करने पर कौए ज्यादा या कम निकले तो? यह सवाल वही था जिसका बीरबल को इंतजार था। उन्होंने उसी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसका भी प्रबंध है, हुजूर। अगर गिनती करने पर कौए इस संख्या से ज्यादा निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि बाहर के शहरों से कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने आगरा आए हुए हैं। दरबार में हल्की सी हंसी की लहर दौड़ गई। फिर बीरबल ने आगे कहा, और अगर गिनती करने पर कौए इस संख्या से कम निकलते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शहर के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाहर घूमने गए हुए हैं। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज पूरे बाग में फैल गई। क्या शानदार जवाब था! एक ऐसा जवाब जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था, जिसमें तर्क भी था और विनोद भी। बीरबल ने न केवल एक असंभव सवाल का जवाब दिया था, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि कुछ सवालों का जवाब सीधे सीधे नहीं, बल्कि बुद्धि और हाजिर जवाबी से दिया जाता है। जलने वाले दरबारियों के चेहरे उतर गए। वे एक बार फिर बीरबल की चतुराई के सामने परास्त हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल की पीठ थपथपाई और उन्हें कीमती मोतियों का हार इनाम में दिया। उस दिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि बीरबल वास्तव में जवाबों के जादूगर थे, जिनके तरकश में हर सवाल का तीर मौजूद था। दूसरा अध्याय, षड्यंत्र की आहट और दरबार की ईर्ष्या। बीरबल की लगातार बढ़ती शोहरत और बादशाह अकबर के साथ उनकी गहरी दोस्ती दरबार के कई अमीरों और मंत्रियों की आंखों में खटकती थी। उन्हें लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी बड़े राजघराने से था और न ही कोई महान योद्धा, केवल अपनी मीठी बातों और चतुराई से बादशाह का प्रिय बन गया था। वे मानते थे कि बीरबल ने उनकी जगह ले ली है और बादशाह के निर्णयों पर उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इन ईर्ष्यालु दरबारियों का एक गुट था, जिसका नेतृत्व मुख्य सलाहकार मुल्ला दो प्याजा और सेनापति मान सिंह के एक दूर के रिश्तेदार दिलावर खान करते थे। मुल्ला दो प्याजा खुद को बीरबल का प्रतिद्वंद्वी समझते थे और हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। दिलावर खान एक घमंडी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था, जिसे लगता था कि सल्तनत के महत्वपूर्ण पद केवल योद्धाओं और अभिजात वर्ग के लिए होने चाहिए। एक शाम दिलावर खान की हवेली में यह गुट गुप्त रूप से इकट्ठा हुआ। कमरे में धीमी रोशनी थी और माहौल में साजिश की गंध फैली हुई थी। दिलावर खान ने अपनी भारी आवाज में कहा, अब बहुत हो गया।
यह ब्राह्मण हमारी आंखों के सामने बादशाह को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। हर फैसले में उसकी सलाह, हर महफिल में उसकी वाहवाही। हमें कुछ करना होगा। एक और अमीर जिसका नाम शाहबाज खान था बोला, लेकिन करें क्या? बादशाह तो उसकी परछाई से भी जुदा नहीं होते। हमने कई बार उसे फंसाने की कोशिश की, पर वह हर बार अपनी चतुराई से बच निकलता है। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक चुपचाप हुक्का पी रहे थे, ने धुएं का एक छल्ला बनाते हुए कहा, छोटे मोटे जाल में वह मछली नहीं फंसेगी। उसके लिए एक ऐसा जाल बुनना होगा जिससे निकलना तो दूर, वह उसमें उलझकर ही खत्म हो जाए। हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें बादशाह खुद उसे सजा दें। सबकी आंखें मुल्ला की ओर घूम गईं। दिलावर खान ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है तुम्हारे दिमाग में? मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक कुटिल चमक दिखाई दी। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, हम बादशाह के मन में एक ऐसी इच्छा जगाएंगे जिसे पूरा करना किसी भी इंसान के बस में न हो, और उस इच्छा को पूरा करने का जिम्मा हम बीरबल पर डलवा देंगे। जब वह नाकाम होगा तो बादशाह का क्रोध उस पर बरसेगा। फिर या तो उसे देश निकाला मिलेगा या मौत। यह सुनकर कमरे में एक भयावह शांति छा गई। योजना खतरनाक थी, लेकिन प्रभावी लग रही थी। मुल्ला ने अपनी योजना विस्तार से बताई। बादशाह को अपने पूर्वजों से बहुत लगाव है, खासकर अपने पिता हुमायूं और दादा बाबर से। हम उनके मन में यह बात डालेंगे कि वे अपने पूर्वजों का हालचाल जानें, पूछें कि वे स्वर्ग में कैसे हैं। दिलावर खान हंसा, यह तो पागलपन है। कोई मरे हुए लोगों से कैसे बात कर सकता है? मुल्ला मुस्कुराया, यही तो योजना की खूबसूरती है मेरे दोस्त। जब बादशाह यह असंभव इच्छा जताएंगे तो हम सब कहेंगे कि हुजूर, इस दुनिया में अगर कोई यह काम कर सकता है तो वह केवल आपका सबसे बुद्धिमान और चमत्कारी सलाहकार बीरबल ही है। वह तो जवाबों का जादूगर है, जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। योजना सबको समझ आ गई। यह एक ऐसा जाल था जिसमें बीरबल बुरी तरह फंस सकता था। अगर वह मना करता तो बादशाह को लगता कि वह घमंडी हो गया है और उनकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, और अगर वह करता तो एक असंभव काम को पूरा करने में नाकाम होकर खुद ही अपमानित और दंडित होता। अगले कुछ दिनों तक इन दरबारियों ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वे अकबर के सामने अक्सर उनके पूर्वजों की महानता की कहानियां सुनाते। वे इस बात पर जोर देते कि बादशाह कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतने महान पूर्वज मिले। धीरे धीरे उन्होंने बादशाह के मन में यह विचार बोना शुरू कर दिया कि काश वे जान पाते कि उनके प्रिय पिता स्वर्ग में किस हाल में हैं। यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। अकबर, जो स्वभाव से जिज्ञासु और भावुक थे, सचमुच अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठे। उन्हें यह एक अद्भुत विचार लगने लगा, और फिर एक दिन भरे दरबार में उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त कर दी। यह मांगे सुनकर दरबारी चौंक गए। 1,00,000 सोने की मोहरें। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उन्हें लगा कि बीरबल भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अकबर अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद में इतने उत्साहित थे कि उन्होंने तुरंत सारी मांगें स्वीकार कर लीं। उन्होंने कोषाध्यक्ष को तुरंत 1,00,000 मोहरें बीरबल को देने का आदेश दिया और एक सुनसान जगह भी बीरबल के लिए चुन दी गई। बीरबल ने मोहरें लीं और दरबार से विदा हो गए। षड्यंत्रकारी जश्न मना रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल या तो पैसा लेकर भाग जाएगा और भगोड़ा कहलाएगा, या फिर 1 महीने बाद कोई बहाना बनाएगा और पकड़ा जाएगा। दोनों ही सूरतों में उसकी तबाही निश्चित थी। लेकिन वे बीरबल के दिमाग को कम आंक रहे थे।
बीरबल ने वह 1 महीना और 1 लाख मोहरें अपनी जान बचाने और दुश्मनों को सबक सिखाने की एक शानदार योजना बनाने में लगा दी। उन्होंने सबसे पहले अपने कुछ सबसे वफादार और भरोसेमंद लोगों को बुलाया। उस सुनसान जगह पर जहां उन्हें स्वर्ग जाने का अनुष्ठान करना था, उन्होंने एक गुप्त काम शुरू करवाया। उन्होंने वहां से लेकर अपने घर के पास एक सुरक्षित स्थान तक एक लंबी और गुप्त सुरंग खुदवानी शुरू कर दी। यह काम रात के अंधेरे में बड़ी सावधानी से किया जाता था ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। जिस जगह पर अनुष्ठान होना था वहां उन्होंने लकड़ियों का एक बड़ा ढेर तैयार करवाया, मानो एक चिता सजाई जा रही हो। इस चिता के ठीक नीचे सुरंग का मुहाना था जिसे बड़ी चतुराई से ढक दिया गया था। 1 महीने की तैयारी पूरी हो गई। सुरंग तैयार थी, योजना तैयार थी, अब बस उस पर अमल करना बाकी था। बीरबल जानते थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव है। अगर वे सफल हुए तो इतिहास उन्हें याद रखेगा, और अगर वे असफल हुए तो इतिहास उन्हें भुला देगा। चौथा अध्याय, बीरबल का स्वर्गवास और दरबार का सूनापन। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने अकबर से कहा, आलमपनाह, मेरी तैयारी पूरी हो गई है। आज रात पूर्णिमा के अवसर पर मैं स्वर्ग के लिए प्रस्थान करूंगा। अकबर और पूरा दरबार उस नियत स्थान पर पहुंचे। वहां लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा हुआ था। बीरबल ने सबसे विदा ली। उनकी आंखों में न डर था न शोक। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे लौटने में कुछ महीने लग सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग का एक दिन धरती के कई दिनों के बराबर होता है। आप चिंता न करें, मैं आपका संदेश लेकर अवश्य लौटूंगा। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्हें बीरबल से बहुत लगाव था। एक पल के लिए उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा भी हुआ, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बीरबल लकड़ियों के ढेर के बीच में जाकर बैठ गए। उनके इशारे पर लकड़ियों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगीं। सभी दरबारी, विशेषकर षड्यंत्रकारी, यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल ने सचमुच खुद को आग के हवाले कर दिया है। वे मन ही मन खुश थे कि उनका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट गया। जब आग की लपटें प्रचंड हो गईं, तो बीरबल ने धीरे से अपने नीचे बने सुरंग के गुप्त रास्ते को खोला और चुपचाप उसमें खिसक गए। बाहर की दुनिया के लिए बीरबल आग में जलकर स्वर्ग सिधार चुके थे। आग शांत होने के बाद वहां राख के सिवा कुछ नहीं था। अकबर भारी मन से महल लौट आए। दिलावर खान और मुल्ला दो प्याजा एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुराए। उनका मिशन कामयाब हो गया था। बीरबल के जाने के बाद दरबार का रंगढंग ही बदल गया। वह पहले जैसी रौनक, वह हंसी-मजाक, वह बौद्धिक बहसें, सब खत्म हो गईं। अकबर अक्सर उदास और खोए खोए रहने लगे। उन्हें हर पल बीरबल की कमी खलती थी। जब भी कोई मुश्किल समस्या आती तो उनकी नजरें अनजाने में उस खाली जगह को ढूंढने लगतीं जहां बीरबल बैठा करते थे। षड्यंत्रकारी दरबारियों का प्रभाव बढ़ गया। वे बादशाह को खुश करने की पूरी कोशिश करते, लेकिन कोई भी बीरबल की जगह नहीं ले सका। उनकी चापलूसी और खोखली सलाहें अकबर को और भी ज्यादा चिढ़ाती थीं। सल्तनत के कई मामले उलझने लगे, क्योंकि बीरबल जैसी सुलझी हुई सलाह देने वाला कोई नहीं था। इस बीच बीरबल अपनी गुप्त सुरंग के रास्ते अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस 1 लाख मोहरों का इस्तेमाल अपने भरोसेमंद लोगों का नेटवर्क बनाने और देश के विभिन्न हिस्सों से जानकारी इकट्ठा करने में किया। वह दरबार की हर खबर पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने कई महीने इसी तरह गुमनामी में बिताए।
लगभग 6 महीने बीत गए। दरबार में अब सब मान चुके थे कि बीरबल मर चुका है। षड्यंत्रकारी पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके थे। और फिर एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, एक अजीब सा व्यक्ति सभा में दाखिल हुआ। उसके बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़े हुए थे, कपड़े कुछ अजीब थे और शरीर पर धूल की परत जमी थी। उसे देखकर संतरियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सीधा बादशाह के सिंहासन की ओर बढ़ता गया। जब वह पास आया तो उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आलमपनाह, आपका सेवक स्वर्ग से लौट आया है। उस आवाज को सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों के पीछे वही जानी पहचानी आंखें और वही चिरपरिचित मुस्कान थी। बीरबल, तुम? अकबर अपनी जगह से उछल पड़े। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। जो लोग बीरबल को मरा हुआ समझ रहे थे, वे भूत देखने की तरह स्तब्ध रह गए। दिलावर खान और मुल्ला दो प्याजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह नामुमकिन था। बीरबल वापस कैसे आ सकता है? बीरबल ने सिर झुकाकर बादशाह को प्रणाम किया। दरबार में एक अविश्वसनीय शांति छाई हुई थी। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर थीं, जो स्वर्ग से लौटकर आया था। अब सबको उस समाचार का इंतजार था, जो बीरबल अपने साथ लाया था। 5वां अध्याय, स्वर्ग का समाचार और न्याय का दिन। अकबर ने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए पूछा, बीरबल, तुम जीवित हो? हमें तो लगा। खैर, छोड़ो इन बातों को। यह बताओ, तुम इतने दिन कहाँ थे? और हमारे पूर्वजों का क्या समाचार लाए हो? षड्यंत्रकारियों की सांसें अटकी हुई थीं। उन्हें डर था कि कहीं बीरबल उनकी साजिश का पर्दाफाश न कर दे। बीरबल ने एक कहानी सुनानी शुरू की, जो किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। उन्होंने बताया, हुजूर, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित स्वर्ग पहुंच गया। वहां का दृश्य अवर्णनीय है। हर तरफ शांति और